बोल जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री रमणी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री कमल निवासी भगवान की जय। आज महाराज जी के श्री अवतार दिवस पर दूर दूर से संत महापुरुष और संत पहले बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े होनहार इस अवतार दिवस पर आकर उन्होंने अपनी शोभा बढ़ाई और सत्संग से सबको कृतार्थ किया। उनका दिल से अभिनंदन वंदन करते हुए और दूर दूर से संगत, इतनी गर्मी में भी संत महापुरुष आए आप लोगों के लिए। कहते हैं अगर संत नहीं आते तो भक्त क्या सुनने आते, अगर संत नहीं आते तो आप क्या करते, ऐसे ही खा पी के चले जाते। तो इतनी दूर दूर से कितनी गर्मी हो रही है और संत महापुरुष चलकर आपको उन्होंने अपने सत्संग से स्नान करवाया और संगत भी इतनी दूर दूर से चलकर पूरे राजस्थान से, कहीं कहीं से, महतपुर से, भुरसंगी से 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर चल कर आई है। एक संगत रात आई ऑटो से चलकर, सुनकर आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे भाई जी हम 250 किलोमीटर चलकर आए हैं। मैं कहा कहाँ से? कहने लगे 250 किलोमीटर चलकर आए हैं। मैं कहा किससे? कहने लगे ऑटो से। उनका यहाँ का समर्पण देखो, उनकी भक्ति देखो। कहने लगे हम बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन हमने कहा कि चाहे जितनी भी गर्मी हो हमने सत्संग में जरूर जाना है। और यह सुनते ही आंखों में आंसू आए कि कितने श्रद्धावान महाराज जी के भक्त हैं जो इस दर पर इतनी गर्मी में पहुंचे। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शोभा को बढ़ाने के लिए। कहते हैं ऐसे ही कहीं सत्संग हो रहा था तो महाराज जी ने पूछा कि भक्ति क्या है। संगत से पूछा कि भक्ति क्या है, तो किसी ने कहा कि सेवा करना ही भक्ति है, किसी ने कहा सिमरन करना ही भक्ति है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो महाराज जी ने कहा कि भक्ति गुरु की आज्ञा में रहकर जो रहता है वही भक्ति है, जो गुरु आज्ञा दे दे वही भक्ति है। इस सेवादार ने भी गुरु की आज्ञा मानी और गुरु की सेवा करी। गुरु महाराज जी कहते थे कि सेवा ही सब कुछ है, जितनी तन मन से सेवा करोगे सब कुछ पाओगे। आज नहीं तो कल पाओगे, कल नहीं तो परसों पाओगे। और इस दासी ने खुद आजमा कर देखा हुआ है कि किसी चीज की भी मैंने चाहना करी, वो एक दिन आई नहीं, दूसरी दिन नहीं आई, तीसरी दिन वो चीज इस दरबार पर पहुंच जाती है। ये पहले भी सर्दियों के भंडारे में मैंने सुनाया, क्योंकि समय कम है तो बहुत कुछ कहना भी है। तो जो मांगा वही पाया। गुरु कहते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहो। और रात संगत आई, हमने कहा सेवा करो, सेवा करो। हमारे सेवादार घबरा गए, कहने लगे भाई जी गर्मी है। संगत को कहते हैं बर्तनों की सेवा करो, संगत को कहते हैं कि ये करो। संगत कोई सुनती नहीं। मैं कोई बात नहीं भैया, इतनी दूर से संगत आई है यही बहुत है। यहाँ की इस दरबार की उन्होंने शोभा बढ़ाई है यही बहुत है। धीरे धीरे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से अपने आप सेवा में जुड़ जाएगी और जुड़ना भी चाहिए। तो भक्ति ही सब कुछ है, गुरु की आज्ञा ही सब कुछ है। एक एरोप्लेन जा रहा था, उसमें कई यात्री बैठे हुए थे, उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसका विश्वास था कि हम इस जहाज में जा रहे हैं, जहाज को कुछ नहीं होगा। वो जहाज उड़ान जब उस जहाज ने भरी तो कुछ ही दूर पर पहुंचा तो जो जहाज चलाने वाला था कमांडो कहने लगे जहाज को उतारना पड़ेगा। तो जो भी उसमें यात्री बैठे थे वो कहने लगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो वैसे ही बैठी रही, उसे विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी दूर और गए, आंधी तूफान काला बादल आने लगा। तो कमांडो ने फिर जो उसमें चाय पानी नाश्ता चलाती हैं लड़कियां, तो उनसे कहा कि जहाज को हमारा यहीं रहने
नहीं करना पड़ेगा, आगे हम नहीं चला सकते, जहाँ हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो सबको अलर्ट कर दो कि जो जहाँ बैठा है वो शांतिपूर्वक बैठा रहे। हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ ना जाकर पीछे ही जहाज उतारना पड़ेगा। तो वो जो छोटी बच्ची थी वो एक बुक पढ़ रही थी, अपने मतलब की 7-8 साल की बच्ची अपने मतलब की बुक निकाल कर पढ़ती रही। उसे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कह रहा है, वो मस्त है। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही 2-4 बार अनाउंसमेंट हुआ तो जहाँ उतरना था वहाँ ना उतरने के कारण पीछे ही उतर गया। तो एक बुजुर्ग ने उस बच्ची से पूछा कि कहने लगे कि जहाज में इतने अनाउंसमेंट हुए, इतना सब कुछ हुआ कि जहाज कुछ भी हो सकता है, फट भी सकता है, हम सब लोग मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुझे कोई असर ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तूने घबराई नहीं, तूने रोई नहीं, कुछ नहीं कहा। कहने लगे कुछ नहीं होने, मुझे विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे बस मुझे विश्वास था कि कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने कहा इसका कारण बताओ कि ऐसा क्यों? कहने लगे जो जहाज चलाने वाले हैं ना वो मेरे पापा हैं, वो मेरे पापा हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और जब मुझे कुछ नहीं होगा तो सारे यात्रियों को भी कुछ नहीं होगा। तो गुरु महाराज पर विश्वास रखो, उन पे जिसने विश्वास किया वही सब कुछ पाया। चमनलाल एस पुजारी दीपक की वाइफ आई, उनकी छोटी देवरानी भी आई। कहने लगे महाराज जी के सामने ही आई, वो कहने लगे महाराज जी एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा चाहिए। जब भी भजन बोलती रोती, आंखों से झीर आंसू बहाती थी, बहुत रोती थी। कहने लगे महाराज जी एक बच्चा चाहिए। महाराज जी ने कहा होगा। फिर जब भी आती तब भी रोती। महाराज ने कहा विश्वास कर तुझे बच्चा होगा। हमें कहते थे कि इसे बच्चा होगा, मैं रहूं ना रहूं इसके घर बच्चे होंगे और तुम देखोगे। तो उसने विश्वास किया, जब भी भजन बोलना रोना, विश्वास। महाराज ने कहा विश्वास है? कहने लगे हाँ। महाराज ने एक योगा बताया कि ये योगा कर, तेरे घर जरूर बच्चा होगा। तो कुछ ही टाइम बाद महाराज जी तो नहीं रहे, शरीर नहीं रहा, उनकी आत्मा भी हमारे अब तक साथ है। ये विश्वास है कि वो हमारे अंग संग है। तो कुछ ही समय बाद 2 साल बाद ही उन्हें दिन चढ़ गए। तो जब दिन चढ़े 7वां-8वां महीना, तो उनके ससुर साहब का बाबूजी का फोन आया कि भाई जी ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, 7वें-8वें महीने ही ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा जब महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है विश्वास रखो कुछ नहीं होगा। कहने लगे भाई जी मेरठ ही जा रहे हैं। मैं कोई बात नहीं। जब मेरठ लेके गए, दोनों बच्चे ऑपरेशन से हो गए, और बच्चे वो क्या थे, जरा जैसे दिल्ली के बच्चे हो, इतने। कभी मैंने देखे नहीं बचपन के बच्चे छोटे। तो कहने लगे भाई जी एक बार आओ। जब मैं मेरठ में पता करने गए, कभी नाम रोशन करेंगे, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद था। आज वो बच्चे इतने बड़े हैं, वही बच्चे आज इधर से उधर, इधर से उधर, कभी महाराज जी की समाधि पे चढ़, कभी हाथ पकड़, कभी ये पकड़, उनकी गोदी में खेलते रहते हैं। फिर उनकी जेठानी आई, 2 लड़कियां उनके पास। उन्होंने कहा भाई जी मैं बैठा। मैंने कहा मैं गोद में लेके नहीं बैठी बेटों को, मेरी गोद में कुछ नहीं है। महाराज जी कहते थे कि सेवा करो, जो सेवा करेगा वही फल पाएगा। सच्चे मन से जो सेवा करेगा वही फल पाएगा, सेवा करो। तो उन्होंने सेवा करी, आते ही चाय पानी बनाना, बर्तनों की सेवा, ये वो करना शुरू कर दिया उन्हें। और थोड़े दिन बाद उन्हें भी दिन चढ़ गया। कुछ ही महीने बाद उन्हें भी दिन चढ़, फिर वो घबराने लगी भाई जी तीसरी लड़की ना हो जाए। मैंने कहा होगा नहीं, अगर उन्होंने विश्वास के साथ सेवा करी है तो होगी नहीं लड़की, लड़का ही होगा। कहने लगी भाई जी टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवाया तो वो लड़का ही था। आज वो लड़का भी इस सत्संग में आया हुआ है, इतना बड़ा महाराज जी की गोदी में, महाराज जी की कुटिया में भागता फिर है। तो कहने का मतलब ये है जिसने भी विश्वास करा उसी ने इस दर से पाया। जो कुछ भी मांगा वही कुछ मैंने पाया, ये मुझे विश्वास है और मैंने आजमा रखा है। अभी पीछे थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हुई, बुखार हो गया,
कुछ भी नहीं रहेगा, पता नहीं अंदर से ही शरीर टूटने लगा। 2-3 दिन बुखार आया, चक्कर आया, बेहोश हो गई। लेकिन अंदर से ये था कि एक बार जहाँ महाराज जी इतना कुछ कर गए, उनका एक बरांडा बनना चाहिए। हम एसी में सोते हैं, लेकिन एसी में सोने से भी मेरा दिल रोता था अंदर से कि हम एसी में बैठे हैं और हमारे महाराज जी धूप में बैठे हैं। लेकिन मन में था कि जाते जाते महाराज जी का बरांडा बना के जाऊंगी, चाहे जितनी जिंदगी है उनका बरांडा देख कर ही जाऊंगी। मन में विश्वास था। कुछ लोग आए, सोनू से कहा मैंने महाराज जी का बरांडा बनाना, कहने के हाँ बनाएंगे। संगत आई, कहने लगे महाराज जी का हाँ बनाएंगे। लेकिन जिस दिन बेहोशी हुई उसी दिन मेरे मुंह से निकला सोनू का है, सोनू का है, सोनू का है। तो सोनू आया, मैंने कहा महाराज जी का बरांडा बना ले, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे अंदर से घबराहट हो रही है। तो कहने लगे महाराज जी ठीक है भाई जी। अगले दिन ही बुला के ले आया और नहीं खुदवा दी मशीन से। कहने लगे महाराज जी कल से ही बरांडा शुरू होगा। मैं कहा कुछ दिन रुक जा, 1-2 दिन, जब होश आई मुझे। कहने लगे नहीं अब तो बरांडा शुरू ही होगा, कल ही शुरू होगा। फिर आए हमारे काशीपुर वाले वकील साहब, फुरसकी से राकेश कालड़ा, वो उन्होंने कहा कि भाई जी जैसा आप चाहोगे वैसा ही बरांडा। उन्होंने कहा कुछ छोटा बना लो। मैं कहा नहीं, बनाना है तो बड़ा बनाना है, इतना छोटा भी ना तो वो दिखने में सुंदर भी ना लगे। फिर हमने नक्शा बनवाया, पंजाब से एक कलाकार आए, उन्होंने कहा कि इंजीनियर थे, कहने लगे भाई जी नक्शा मैं बनाऊंगा। मैंने कहा आप बनाओ। उन्होंने नक्शा भेजा, वो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उनका विश्वास था कि नक्शा मैं बनाऊंगा। मैं कहा बनाओ। फिर हमारे आए मुजफ्फरनगर से परवीन भैया, उन्हें जब नक्शा दिखाया कहने लगे भाई जी ये सिंपल है, बनाएंगे तो हम बढ़िया बनाएंगे। जब 4 लोग आकर कहे कि ये बरांडा किसने बनाया और बहुत सुंदर बनाया। उन्होंने कहा नक्शा मैं बनवाऊंगा। मैंने कहा आप बनवा लो। बढ़ चढ़कर उन्होंने सेवा करी। बढ़ चढ़कर सेवा करने वालों फुरसकी, काशीपुर, राजस्थान, गंगानगर और मुजफ्फरनगर परवीन भैया, सबने बढ़ चढ़कर हल्द्वार, बढ़ चढ़कर पानीपत, सब हरियाणा वाले, महतपुर, इन्होंने बढ़ चढ़कर सेवा तो सबकी आई है, चाहे 1 रुपया आए, चाहे 500 आए, चाहे 1000 आए, चाहे लाख आए। लेकिन इस दरबार के लिए 1 रुपया भी उतना ही कीमती है और 1 लाख भी उतना ही कीमती है। 1 रुपया भी उस बरांडे में लगा और 1 लाख भी उसी बरांडे में लगा है, तभी चमक आई है। 1 लाख लगता तो 1 लाख ही दिखाई देता। कण 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 करते करते वो भी 1 लाख ही बना है। वो भी इस बरांडे में दिखाई दे रहा है, 1-1 वालों का भी और 50-50 वालों का भी। लेकिन बढ़ चढ़कर सेवा करने वालों ने जो योगदान किया उनका ये एहसान नहीं भूलूंगी। आगे भी उनका यही भाव है कि कुछ भी बने हम आगे बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे। भाई जी आपका घबराना मत। मैं कह जब ऐसे बड़े बड़े सेवादार मेरे पास है तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। ऐसे महाराज जी मेरे साथ है तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। तो आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर बहुत ही उपकार करा, धन्यवाद है आपका और सारे संतों का और सारे भक्तों का। तो आपने इस दरबार की शोभा बढ़ाई और इस सत्संग में शोभा बढ़ाकर हमें कृतार्थ किया। और इस सत्संग का समापन गोंदर से आए हुए मास्टर जी करेंगे। बोलो जयकारा।